नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। आज हम आगामी परीक्षा 12 जुलाई को होने वाले बिहार दरोगा अवर निरीक्षक मद्य निषेध परीक्षा 2026 के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट का विस्तृत चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं सेट 3 के प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है 1, 2, 3 कथन। 9 पे पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष 2 प्राप्त होता है। यदि 3 पे पावर 3 x प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 250 हो तो x का मान 2 होगा। 7.7 पे रेकरिंग का मान 70/10 होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इनमें से बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और 2। ठीक, 1 और 2 सत्य है और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? तो किस परियोजना को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? क्या बोला जा रहा है? तो नहीं गुजरती है। तो किस देश से नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है सूची मिलान करने के लिए। सूची 1 में दिया हुआ है ज्वालामुखी पर्वत और सूची 2 में संबंधित देश है। तो चलिए मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो मायोन का क्या हो जाएगा? तो मायोन का हो जाएगा फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। 1 का 2 हो जाएगा। माउंट शास्ता का क्या हो जाएगा? तो यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएसए 1 नंबर। चिम्बो रजो का हो जाएगा इक्वाडोर। सी का 4 हो जाएगा और माउंट हेकला का हो जाएगा आइसलैंड। 3 हो जाएगा, डी का 3। तो क्या हुआ? तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब भ्रंश घाटी का विकास कब होता है? यह पूछा जा रहा है कि भ्रंश घाटी का विकास कब होता है। तो इसका हो जाएगा 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है जब तब होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित होता है? तो पूछा जा रहा है कि ओजोन गैस जो है किस वायुमंडलीय परत में अवस्थित होता है? यह होता है समताप मंडल में। किस में होता है? समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या बोला जा रहा है? तो सत्य नहीं, असत्य कथन को चुनना है। कौन सा असत्य कथन है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए ही असत्य कथन है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए सूची 1 में अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 में राज्य है। ठीक, चलिए मिलान करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह गोवा राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। और गुमती वन्य जीव अभ्यारण्य यह त्रिपुरा में है। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है,
हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। प्राचीनतम श्रेणी पूछा जा रहा है कौन सा है, तो प्राचीनतम श्रेणी कौन है, तो हिमालय श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी जो है प्राचीनतम श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 10 नंबर का, भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है। पूछा जा रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम, तो इसका हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यह पूरब पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमवार में है। अगर पूरब से पश्चिम पूछेगा तो यही हो जाएगा छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव और सतपुड़ा। ठीक, चलिए 11 नंबर के प्रश्न में चलते। 11 क्या करें, कथन और कथन दिया हुआ है, कथन 1 और 2, उसमें से सही कथन का चयन करना है। कथन 1 क्या कह रहा है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध मानसून से है। ठीक, कथन 2 क्या कह रहा है, उत्तर के मैदानी क्षेत्र में से अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के खिसकते ही भारत में मानसून का प्रस्फोट होता है। तो कथन 1 और कथन 2 इनमें से क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, तो वह चयन करेंगे। इसका हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। दूसरा कथन जो है 1 का सही व्याख्या करता है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है तथा 2 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 12 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का बोल रहा है चयन करने के लिए। ठीक, असत्य युग्म का, तो चलिए असत्य युग्म का चयन करते। घाट प्रभा, घाट प्रभा का ये तो 1 नंबर में ही है, जलाशय और राज्य पूछ रहा है तो यह घाट प्रभा। ऑप्शन नंबर ए ही सही। गलत कथन है, तेलंगाना नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपको कर्नाटक। क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तेलंगाना के जगह पे कर्नाटक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में और मैथन जो है झारखंड में। यह तीनों जलाशय सही दिया हुआ है, लेकिन घाट प्रभा तेलंगाना यह गलत है। घाट प्रभा कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, सही सुमेलित नहीं है, गलत का चयन करना है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोबरा, यह सही है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड, यह भी सही है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई, यह गलत है। ठीक, यह चेन्नई में अवस्थित नहीं है। ठीक, उसके बाद हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट, यह भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं यानी सही नहीं है। ताम्र पाषाणिक स्थल और अवस्थिति पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसका हो जाएगा इनाम गांव महाराष्ट्र में, यह सही है। पांडु राजा ढीवी ओडिशा, यह गलत है। ठीक, यह गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है, गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, यह सही है। हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान था, यह कथन जो है गलत है। ठीक, यह कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए सूची 1 में त्रिपिटक दिया हुआ है और सूची 2 में विषय दिया हुआ है। ठीक, 17 नंबर में तो इसमें पूछ रहा है कौन सा
सही युग्म सुमेलित, इसमें से सही का चयन करना, यानी तीनों में कोई एक सही होगा। ठीक, चलिए तो ये क्या पूछ रहा है इसका विनय पिटक बौद्ध दर्शन, यह गलत है। सुत पिटक बौद्ध की शिक्षाएं, यह सही है। अभिधम्म पिटक नियमों का संग्रह, यह गलत है। इसलिए इसका सिर्फ 2 सही है, इसलिए केवल 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा है? क्या नहीं कहा है? इनमें से चयन करना है कि कौन सा मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा है। तो महिलाएं अंगरक्षक का कार्य करती है, यह उन्होंने कहा है। समाज 4 भागों में विभक्त है, यह उन्होंने नहीं कहा है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में समाज 4 भागों में विभक्त था, यह नहीं कहा है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल के दौरान धातुओं को मिलाने का तकनीक इस्तेमाल किया जाता था। मेहरौली स्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का उपयोग हुआ। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो किस जहाज से लंदन गए थे? तो SS राजपुताना, SS राजपुताना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कब गए थे? तो 29 अगस्त 1931 को गए थे। 29 अगस्त 1931 ईस्वी को गए थे। ठीक, चलिए 21 नंबर में चलते। 21 नंबर क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है? तो क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 में चलते हैं। 22 क्या कह रहा है? 22 नंबर का, हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हसन गंगू के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। तो चलिए चयन करते हैं। वह गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा में रहता था, यह सही है। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली थी, यह भी कथन सही है। जियाउद्दीन बर्नी उसका विवरण प्रस्तुत करता है, यह कथन गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर क्या करें? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को हुआ था। किसे हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 1592 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1592 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? क्या बोल रहा है? एक सुमेलित है, बाकी सारा गलत है। तो इस बात पे ध्यान देना है कि कौन सा सुमेलित है। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली को पराजित हुआ था, यह गलत है। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य मारा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य मारा गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न क्या करें? नीचे 2 कथने दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा कथन दूसरे को आर कहा गया है। तो कूट का प्रयोग। चलिए कथन ए और कथन आर में चयन करना है। कथन ए कह रहा है 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा।
कारण, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब कथन ए और कथन आर। कारण यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है, परंतु आर जो है कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 56 संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन दिया हुआ? यह गैर नागरिकों पर भी लागू होता है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। संविधान बलात् तथा प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने पर रोक लगाता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 57 में चलते हैं। 57 क्या कह रहा है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर में चलते हैं। 58 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की संयंत्रता के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कारण मानव रक्त की संयंत्रता के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु और रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी। तो यह तीनों जो है सही है, इसलिए उपर्युक्त में से उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही है इसलिए उपर्युक्त सभी। चलिए 59 में चलते हैं। 59 क्या कर रहा है? चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न है? किस कारण से पक्षियों से भिन्न है? चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न है? ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा डायफ्राम की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डायफ्राम की उपस्थिति। 60 नंबर में चलते हैं। 60 नंबर क्या कर रहा है? डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? कारण पूछा जा रहा है, क्या कारण है डाउन सिंड्रोम होने का? इसका कारण है गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 61 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? तो रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 62 में चलते हैं। 62 क्या कह रहा है? किस वर्ग के पौधे का शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं होता है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा, या इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ठीक, चलिए 63 में चलते हैं। 63 क्या कर रहा है? कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों को रक्षा प्रदान करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकला ऊतक। क्या हो जाएगा? उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपकला ऊतक। चलिए 64 में चलते हैं। 64 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। तो चलिए मिलान करते हैं। नी कैप हो जाएगा पटेला, नी कैप का हो जाएगा पटेला। 1 का 3 कॉलर बॉन का हो जाएगा क्लेविकल,
क्लेविकल यानी बी का 4, कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि का हो जाएगा स्केपुला, क्या हो जाएगा स्केपुला पुला, बी सी का 2, और ब्रेस्ट बोन का हो जाएगा स्टर्नम यानी कि डी का ए। तो हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, चलिए 65 में चलते हैं। 65 क्या कह रहा है, भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गलत कथन का चयन करना है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह सत्य है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यह भी सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यह कथन गलत है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 66 में चलते हैं। 66 क्या करें, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो क्या होती है, m बराबर 1 प्लस d/f, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 67 में चलते हैं। 67 क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए कथन 1 क्या कह रहा है, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। कथन 2 क्या कह रहा है, कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका हो जाएगा एक और दो दोनों सही है, और 2 1 का सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 68 क्या कह रहा है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव होगा। पूछा जा रहा है विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव होगा अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। चलिए अब 69 में चलते हैं। 69 क्या कह रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी की है, जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। अक्सर मीडिया में चर्चा होती है, किसकी की है, तो प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी की है, जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। तो इन तीनों की भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की है, और इन तीनों का जो है अक्सर मीडिया में चर्चा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 70 नंबर का, बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, क्योंकि यानी क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, यह कारण पूछा जा रहा है। तो किस लिए किया जाता है, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावित क्षेत्र कम हो जाता है। इससे जो है इसको यूज करने से पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावित क्षेत्र जो है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर में चलते हैं। 71 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है। समांग मिश्रण का उदाहरण पूछ रहा है 71 नंबर में, कौन कौन सा है। तो समांग मिश्रण का उदाहरण कौन सा है, तो चीनी या नमक का जलीय विलयन, ठीक, और हवा, बारूद, कुहासा, यह दोनों नहीं है, 1 और 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समांग मिश्रण किसे कहते हैं, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी, नमक का जलीय विलयन और हवा। विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांग मिश्रण अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग का गुण उसके संघटक से भिन्न भिन्न होता है, जैसे बारूद और धुआं, या कुहासा भी बोल सकते हैं। चलिए 72 नंबर में चलते हैं। 72 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ इसमें सत्य कथन का चयन करना है।
न्यूक्लियर रिएक्टरों में लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल मॉडरेटर के तौर पर किया जाता है, यह कथन गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 73 नंबर में चलते हैं। 73 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अम्ल कण के दो घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर में चलते हैं। 74 नंबर क्या कह रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का किया जाता है। किसका? तो पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 75 में चलते हैं। 75 क्या कर रहा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, यह कथन जो है गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 76 नंबर में चलते हैं। 76 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होता है, यह जो है कथन सत्य है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है, यह भी सही है। तत्व नए यौगिकों को बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, यह भी सही है। यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, यह कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 77 नंबर में चलते हैं। 77 नंबर क्या कह रहा है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्या पूछा जा रहा है, तो भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो यह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भंडारी समिति का जो है भंडारी समिति कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1994 में से प्रारंभ हुआ है भंडारी समिति, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो है यह पुनर्गठन कामकाज के लिए कब से स्टार्ट हुआ? तो यह 1994 से प्रारंभ हुआ है। चलिए 78 नंबर में चलते हैं। 78 नंबर क्या कह रहा है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 79 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, कथन 1 और 2 उनमें से चयन करना। तो कथन 1 कह रहा है, भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। कथन 2 कह रहा है, वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। ठीक, दी गई थी। तो इनमें कौन कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 जो है यह गलत है, भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की, यह कथन गलत है, परंतु कथन 2 जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एक गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर में चलते हैं। 80 नंबर क्या कर रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? क्या पूछा जा रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और कौन प्रकाशित करता है? तो कौन बनाता है? यह विश्व बैंक का समूह बनाता है, विश्व बैंक समूह बनाता है और वही प्रकाशित भी करता है। चलिए 81 नंबर में चलते हैं। 81 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? इसका हो जाएगा आपको रेपो रेट बढ़ाना चाहिए और बैंक दर में वृद्धि करना चाहिए। ठीक, इसलिए रेपो दर में कमी नहीं करना है, क्या करना है, तो रेपो दर को बढ़ाना है और बैंक दर को भी बढ़ाना है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 82 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
LM को पहले डैश के रूप में जाना जाता है। तो पहले किस रूप में जाना जाता था? तो इसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में जाना जाता था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के रूप में जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 83 नंबर का, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या पूछा जा रहा है? किस वर्ष हवाई परिवहन जो है भारत में शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1911 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 84 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना? कौन सा राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे 100% जो है धूम्रपान मुक्त राज्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 85 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? कपाल कुंडला पुस्तक डैश के लेखक कौन है? क्या पूछा जा रहा है? कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 86 में चलते हैं। 86 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो धौलागिरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 87 का, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? तो नहीं है। तो कौन नहीं है? तो जापान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। चलिए 85 में चलते हैं। 85 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिया हुआ है, उनमें से चयन करना है कौन कौन सा कथन सत्य है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है? कथन 1 कह रहा है, वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। कथन 2 कह रहा है, राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुई। तीसरा क्या कह रहा है? समाजवाद की नई प्रवृत्ति में के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि तीनों कथन जो है सत्य है, इसलिए उपर्युक्त में से सभी, ये तीनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 89 में चलते हैं। 89 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? तो किसे दी थी? C.F. एंड्रयूज को दी थी। किसे दिया था? C.F. एंड्रयूज को दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह गरीबों के मित्र थे। दीनबंधु का अर्थ होता है गरीबों का मित्र। ठीक, चलिए 90 नंबर में चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न क्या करा? मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? किस कारक में? तो करण कारक में प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 91 क्या करा? सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं। रीति को क्या कहते हैं? तो विग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छूट भैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व और क्रमधारय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 93 और 94 में क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in passive and active voice या एक्टिव वॉइस। पैसिव एक्टिव को चयन करना है। 93 क्या कर रहा है? इट इंटरेस्ट मी।
इट इंटरेस्ट मी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन इट, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 94 में चलते हैं। 94 क्या कह रहा है, द पुअर मस्ट बी लुक्ड अल्टर बाय सोसाइटी, द पुअर मस्ट बी लुक्ड अल्टर बाय सोसाइटी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 95 में चलते हैं। 95 क्या कर रहा है, तालिका में लुप्त एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, किसका, तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान हो जाएगा आपको 28, क्या हो जाएगा 28, कैसे होगा, तो यहाँ दिया हुआ है 20 + 24 को अगर हम डिवाइड 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा, 32 और 36 को ऐड करके डिवाइड 2 करेंगे तो 34 हो जाएगा। उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, तो 24 और 32 को जोड़कर 2 से भाग देना पड़ेगा, जो आएगा वही हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद 24 + 32 जोड़ेंगे तो 36 और 56 हो जाएगा, तो 56 का आधा होता है, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 28। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 96 क्या कर रहा है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई 1/3 है, यदि आयत का क्षेत्रफल 1875 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का योग क्या होगा, तो योग पूछा जा रहा है, तो योग क्या होगा, तो 100 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 97 में चलते हैं। 97 क्या कर रहा है, क्रिस्टा इरेन की पत्नी है, क्रिस्टा जो है इरेन की पत्नी है, लेवी मीकासा का भाई है, ह्यूज लेवी का पिता है, विक्टोरिया क्रिस्टा की बेटी है, तो मीकासा इरेन की बहन है, तो लेवी का क्रिस्टा से क्या संबंध है, तो लेवी का क्रिस्टा से संबंध पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो देवर का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 98 में चलते हैं। 98 क्या करा, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 12 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी 15 घंटे में पूरा भरा हुआ टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक ही समय में खोल दिया जाए तो कितने घंटे में खाली टैंक भर जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि खाली टैंक जो है कितने घंटे में भरेगा, तो कितने घंटे में भरेगा, तो 60/11 घंटा में बढ़ेगा, 60/11 आवर्स में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 99 में चलते हैं। 99 क्या कह रहा है, आरोही क्रम में दिए गए भिन्न का चयन कीजिए, अवरोही क्रम में दिए गए भिन्न का चयन कीजिए, अवरोही क्रम में जो सजा हुआ है उसका चयन करना हो, तो क्या है, तो 11/17, 7/11 और 5/9 और 8/15, तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है और इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, 12, 35, 37, 11, 60 और 61, 9, 40 और 41, तो कौन सा समकोण त्रिभुज बनाएगा, तो कौन सा बनाएगा, तो कौन कौन बनाएगा, तो 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर बनाएगा, 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर बनाएगा, और 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर बनाएगा, यह तीनों बनाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।